गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस। इसमें हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, भौतिक विज्ञान, जिसमें से टॉपिक है विद्युत, इलेक्ट्रिक। कई पार्ट में इसको पढ़ाया जाएगा और जिन लोगों ने विद्युत का पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा नहीं देखा है उसको देख लीजिए और उसमें जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुने। विद्युत पूरा समझ में आएगा, यकीन मानिए, कहीं जाएगा नहीं विद्युत। और जितने भी वनडे एग्जाम है सब में बहुत महत्वपूर्ण, अन्य जो परीक्षा हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं, सब में हाई स्कूल 9th, 11th, 12th सबके लिए महत्वपूर्ण है। ये बेसिक विद्युत यहाँ बताई जा रही है। बेसिक विद्युत आ गई तो विद्युत में आपको कोई कठिनता नहीं होगी। आज हम विद्युत इलेक्ट्रिक पार्ट 5 बताएंगे। विद्युतदर्शी एक उपकरण होता है, ये इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं इसको। आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है ये। आवेश चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में। आवेश की उपस्थिति पता लगाना है तो आप विद्युतदर्शी का उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप का। विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग के चार्ज होता है। सबसे पहले यूनान देश के एक दार्शनिक थे थेल्स, इन्होंने किया था। यूनान देश के दार्शनिक थे थेल्स, इन्होंने सबसे पहले विद्युत आवेश संबंधी प्रयोग किए थे। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को रेशम से रबिंग की जाती है, रगड़ा जाता है, ये इस तरह, तो कांच की छड़ पर धनात्मक और रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, रबिंग की जाती है, तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज धनावेश और रेशम पर निगेटिव चार्ज ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी तरह जब कांच की छड़ को एक दूसरा पदार्थ है फलालेन से हम रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर अब ऋण आवेश होता था और फलालेन पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। देखा, कांच की छड़ एक ही है लेकिन हमको अलग अलग पदार्थों से रगड़ते हैं। पहले रेशम से रगड़ा, फिर फलालेन से रगड़ा। डिफरेंस देखें, रेशम से जब हमने रगड़ा कांच को तो कांच पर धन आवेश आ गया, और जब हम इसी कांच को फलालेन से रगड़ते हैं तो इस पर ऋण आवेश आ गया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी करिएगा, किसी वस्तु पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस वस्तु से रगड़ी जा रही है, रबिंग की जा रही है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो इस पर धनात्मक आवेश और इस पर ऋणात्मक आवेश। फलालेन ले लें, रगड़ते हैं तो ऋणात्मक आवेश, इस पर धनात्मक आवेश। एबोनाइट की छड़ को यदि हम बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो क्या होगा? देखिए, एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश और बिल्ली की खाल पर धन आवेश आ जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एनटीपीसी हो, सब में महत्वपूर्ण है ये विद्युत। बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल विद्युत पढ़ा रहा हूं मैं, मूल विद्युत पढ़ा रहा हूं। आप इसको समझ लेंगे और समझ कर रट लेंगे तो कहीं कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है। राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं और अदिश राशि को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। परिमाण मतलब मान, वैल्यू, और दिशा दोनों हो, सदिश राशि। अदिश राशि में दिशा नहीं होती है, केवल परिमाण होती है, वैल्यू होती है। वैल्यू, अब बताते हैं परिमाण क्या है। परिमाण और वैल्यू किससे बनता है? अंकिक मान और मात्रक को मिलाकर बनता है परिमाण किसी भी राशि का। जैसे किसी वस्तु की लंबाई 2 मीटर है तो यहां 2 अंकिक मान हो जाएगा, मीटर मात्रक हो जाएगा। तो इन पूरा चीज को वैल्यू बोलते हैं, मान बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। व्हाट डू मीन परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या है, नहीं समझ पाते हैं। परिमाण, मैग्नीट्यूड, इसको हम वैल्यू या मान भी बोलते हैं।
ये दो चीजों से बनता है, अंकिक मान और मात्रक से। कोई भी राशि है तो आप दोनों चीज बताओगे ना भाई, अंकिक मान भी बताओगे, मात्रक बताओगे। जैसे किसी मेज की लंबाई कितनी बताओगे, आप दो थोड़ी बताओगे ना, या तो 2 मीटर बताओगे, या 2 सेंटीमीटर बताओगे, 2 किलोमीटर बताओगे। तो जब आप 2 मीटर बता दिए तो 2 अंकिक मान हो गए, मीटर क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है, अंकिक मान और मात्रक। इसे के बोलते हैं परिमाण या वैल्यू। मान लिया आप कहीं दुकान में चले जाए, उससे कहिए हमको 2 चीनी दे दो, तो गुस्सा जाएगा वो। 2 चीनी कैसे देगा, अरे 2 किलोग्राम चाहिए कि 200 ग्राम, 2 ग्राम चाहिए, या 2 कुंतल चाहिए, या 2 बोरा चाहिए, तो कुछ बताओगे ना। अब 2 चीनी कैसे वो दे देगा, तो आपने 2 बोरा बताया, तो 2 अंकिक मान हो गया, अब बोरा मात्रक हो गया उसका। ध्यान रखिएगा। आवेश Q, आवेश को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q। Q इक्वल टू होता है एनी, ये सूत्र है, Q इक्वल टू एनी। एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या है, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश। मैंने आपको बताया था इससे छोटा आवेश कोई नहीं होता इस संसार में, आज तक मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश से कोई छोटा आवेश नहीं है। इसका मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। मिलकर ने मूल आवेश E को विद्युत का परमाणु कहा है। विद्युत का परमाणु बहुत बेहतरीन पॉइंट है। विद्युत का परमाणु किसे कहते हैं, मूल आवेश को। किसने कहा, मिलकर ने कहा। मूल आवेश से छोटा आवेश ज्ञात नहीं है। एक आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणज, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। एक आवेशित वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। जैसे यह वस्तु पर E आवेश होगा, या 2E होगा, या 3E होगा, या 4 या 5 6 7 E होगा। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। या तो E होगा, या 2 होगा, 3 या 4 या 5 या 6 या 7 डैश आदि। इसे बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, या आवेश की परमाणुकता भी बोलते हैं। इसको आवेश का परमाणुकता भी बोलते हैं। आवेशित वस्तु पर मूल आवेश E का भिन्न आवेश, जैसे 0.7 E मतलब भिन्नात्मक आवेश 0.7 E या 2.5 E या 2/3 E, 4/3 E कभी नहीं होगा। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है उसका भिन्नात्मक रूप कभी नहीं होगा। 1/2 E नहीं होगा, 2/5 नहीं होगा, E नहीं होगा। भिन्नात्मक मतलब दशमलव के रूप में, ये कभी भी नहीं हो सकता, हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में ही होता है आवेश। इसे आवेश का क्वांटाइजेशन कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण आज मैंने विद्युत का टॉपिक बताया, इसको जरूर याद करिएगा। यदि कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्या होगा। ओके, आज इतना ही, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यदि फायदा मिल रहा है सुनील सर क्लासेस से तो इसको प्रमोट करें, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे और लोगों का भला हो। मेरा यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों का उद्देश्य लाभ हो, से फायदा मिले। ओके, थैंक यू।